नमस्कार, मैं हूँ शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज बात करेंगे अपना दल की। अपना दल के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा जिसका नेतृत्व अनुप्रिया पटेल कर रही हैं, उसको अपना दल सोनेलाल के नाम से जाना जाता है। और दूसरा दल है अपना दल कमेरावादी, जिसका नेतृत्व डॉक्टर पल्लवी पटेल कर रही हैं। अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल ये दोनों ही सगी बहनें हैं और ये डॉक्टर सोनेलाल पटेल की बेटी हैं। डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने अपना दल का गठन किया था और इसके सहारे वो जो दलित पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए संघर्ष कर रहे थे। डॉक्टर सोनेलाल पटेल के बाद ये दल दो भागों में विभक्त हो गया। एक का नेतृत्व उनकी बेटी अनुप्रिया पटेल कर रही हैं, जो मोदी सरकार में केंद्र में मंत्री हैं, और दूसरे का नेतृत्व डॉक्टर पल्लवी पटेल कर रही हैं, जो समाजवादी पार्टी से सिराथू से विधायक हैं। लेकिन दोनों के बीच ही ज़बरदस्त तनातनी है। ये तनातनी इस कदर है कि हाल के कुछ दिनों में, जबकि मौसम जाड़े का है, लेकिन इन दोनों दलों के बयानों से राजनीतिक जो जगत है उनमें गर्मी आ गई है और मोर्चा संभाला है आशीष पटेल ने। आशीष पटेल अनुप्रिया पटेल के पति हैं और अपना दल सोनेलाल के वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री होने के बाद भी आशीष पटेल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेके तमाम तरीके की बातें कह रहे हैं, उससे ये साफ है अपना दल की जो परेशानी है वो कुछ और है। डॉक्टर पल्लवी पटेल के बहाने वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना निशाना बना रहे हैं। सवाल उठता है कि आखिर योगी आदित्यनाथ के साथ आशीष पटेल का क्या झगड़ा है, या अपना दल सोनेलाल को क्या परेशानी है, और अनुप्रिया पटेल जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं उनको क्या दिक्कत है। असल में ये कहानी शुरू होती है लोकसभा चुनाव से। लोकसभा चुनाव में अनुप्रिया पटेल चुनाव लड़ रही थी। अनुप्रिया पटेल और उनके पति आशीष पटेल और अपना दल के कुछ लोगों का ये मानना है कि अनुप्रिया पटेल को लोकसभा चुनाव हरवाने के लिए बड़े प्रयास किए जा रहे थे। एसटीएफ के एक ऑफिसर हैं, उनके रिश्तेदार का आता है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ गृह मंत्रालय के अधीन आता है और गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास है। अपना दल को लगता है कि योगी आदित्यनाथ की शह पर ही उनको हराने का प्रयास हो रहा था। इसके बाद कई अलग अलग तरीकों से अपना दल ने उत्तर प्रदेश सरकार को घेरने का प्रयास किया। 69,000 शिक्षक भर्ती का मसला सबसे पहले अनुप्रिया पटेल ने उठाया और उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण में आरक्षण का पालन नहीं किया गया है, लिहाजा पिछड़ों और दलितों की हकमारी की गई है। अब पलटवार में अनुप्रिया पटेल की बहन डॉक्टर पल्लवी पटेल आ गई और पल्लवी पटेल ने आरोप लगाया कि आशीष पटेल जो अनुप्रिया पटेल के पति हैं, उनका जो विभाग है उसमें पॉलिटेक्निक स्कूलों में जिस तरीके से प्रमोशन किया गया उसमें गड़बड़ी हुई है। और इस गड़बड़ी को लेके पल्लवी पटेल पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिली, फिर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन से मिली और उन्होंने शिकायत की और कहा कि इसकी जांच की जाए। ये मसला इतना आगे बढ़ा कि आशीष पटेल और पल्लवी पटेल जो रिश्ते में जीजा साली लगते हैं वो आमने सामने आ गए और दोनों ही एक दूसरे को खरी खोटी सुनाने लगे। आशीष पटेल का कहना है कि पल्लवी पटेल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहती हैं, लेकिन उन्होंने गलत दिशा में कदम रखे हुए हैं। मास्टर को एक बात और कहना चाहता हूं, वो बड़ा परेशान है कि बीजेपी कैसे ज्वाइन कर ले। ये रास्ता बन रहा है। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा ना कि जो चैनल आपने इस्तेमाल किया है वो चैनल गलत है।
जाइए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकार करिए, प्रधानमंत्री जी को नेता बनिए, आपका स्वागत है। करके ड्रामा भी कर रही तो आपका पोल तो खोलना ही पड़ेगा। 6 साल हो गए हैं, छोटी बहन अमन ने 420 का मुकदमा दर्ज किया और सरकार उनको बचा रही है सबसे। तब आप समझ गए होंगे कि धरना मास्टर कहां से ऑपरेट हो रही है। कुछ और बताने की जरूरत है क्या भाई? 6 साल में एक केंद्रीय मंत्री और उनकी सगी बहन ने एक कंप्लेंट किया है, आज तक उसमें एक तो सड़ा हुआ आदमी भी उस पे कुछ काम हो जाता है। एक केंद्रीय मंत्री के शिकायत पर आज तक 2 लाइन जांच नहीं हुई। ये है हमारी, तो धरना नहीं देंगी। मैंने आज सब कुछ खोल के बता दिया, कुछ बचा नहीं। आशीष पटेल ने आगे कहा कि अगर पल्लवी पटेल को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करें, उनसे मिलें और फिर पार्टी ज्वाइन करें। इसके पीछे का आशय ये है कि पल्लवी पटेल योगी आदित्यनाथ के सहारे आगे बढ़ रही हैं, लिहाजा उनका राजनीतिक भविष्य भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। आशीष पटेल ने पल्लवी पटेल को धरना मास्टर कहा। आशीष पटेल ने योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लेते हुए सिर्फ गृह मंत्रालय को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया, जिसमें एसटीएफ आती है। उन्होंने कहा कि एसटीएफ लोगों के पैरों में गोली मारती है, अगर वो चाहे तो हमारे दिल में गोली मार सकती है, लेकिन मैं अपने पीछे हटने वाला, ये डरने वाला नहीं हूँ। आशीष पटेल का दूसरा आरोप सूचना विभाग पर है। उन्होंने डायरेक्टर इंफॉर्मेशन का नाम लेते हुए ये कहा कि सूचना विभाग की सह पर ही उनके खिलाफ खबरें छापी जा रही हैं। इस तरीके से जो 2 विभाग आशीष पटेल ने चुने, गृह मंत्रालय जिसमें एसटीएफ आती है और सूचना विभाग, ये दोनों के ही प्रमुख और मंत्री का जो चार्ज है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास है। इन दोनों ही विभागों के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ पर सीधा हमला न बोलते हुए आशीष पटेल ने इन दोनों विभागों के जरिए अपनी बात कही है। और इसमें जो उनकी पत्नी हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल, उन्होंने भी कहा कि अपना दल झुकने वाला नहीं है और किसी भी तरीके से वो दबाव में काम नहीं करेगा। अब सवाल उठता है कि आखिर अपना दल के ये जो 2 घटक दल हैं, ये आपस में तो लड़ रहे हैं, वो बात समझ में आती है, क्योंकि दोनों ही अपने पिता की विरासत को लेकर लड़ रहे हैं। लेकिन इनके निशाने पर योगी आदित्यनाथ कैसे आ गए? असल में लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपना जनाधार बढ़ाया है, उससे अपना दल, सोनेलाल पटेल का जो गुट है, जिसकी नेता अनुप्रिया पटेल हैं, उनको लगता है कि आने वाले दिनों में जब भारतीय जनता पार्टी का अपना जनाधार बढ़ जाएगा तो उसे अपना दल की ज़रूरत खत्म हो जाएगी और इस मुहिम में उनको सबसे बड़ा कांटा योगी आदित्यनाथ लग रहे हैं। लिहाजा वो किसी न किसी तरीके से योगी आदित्यनाथ पे हमलावर हैं और वो उनके आसपास के लोगों पर हमले कर रही हैं। आशीष पटेल ने अपने बयान में कई बार कहा कि जो धरना मास्टर हैं, इनकी चाबी कहीं और से भरी जा रही है। विधायक के और उनके पति के टेलीफोन का किन किन लोगों से लगातार संपर्क रहता है, पूरी कॉल डिटेल सामने आप मीडिया के साथ ही ला दें या वो स्वयं ला करके दे दें, तो सामने दूध का दूध पानी हो जाए, पानी का पानी हो जाएगा और ये चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि किसके इशारे पर कौन नृत्य कर रहा है। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चला खिलौना। उनका जो संकेत था वो योगी आदित्यनाथ की तरफ है। उनका कहना है कि पल्लवी पटेल योगी आदित्यनाथ के करीब हैं और योगी आदित्यनाथ के चलते ही पल्लवी पटेल उन पे ये हमले कर रही हैं। कर दी। पल्लवी जी के टॉपिक में आज के बाद से बात करना हम लोगों को बंद कर देना चाहिए। सिर्फ मैं इतना कहते हुए कि उनके लिए फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, 2 रास्ते हैं। मेहनत करके
आगे बढ़ने का रास्ता और दूसरा षड्यंत्र करके आगे बढ़ने का। तो षड्यंत्र वाला रास्ता शॉर्टकट है, लेकिन उसका रिजल्ट कभी भी अच्छा नहीं होता है। बहरहाल ये जो अपना दल की लड़ाई है ये कहाँ तक पहुँचेगी, इसमें योगी आदित्यनाथ की क्या भूमिका है और केंद्र सरकार इस बारे में क्या सोचती है, क्योंकि आशीष पटेल कहते हैं कि उनके नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। कई बार पूछे जाने पर भी वो योगी आदित्यनाथ को अपना नेता नहीं मानते। वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री हैं और उनके मंत्रिमंडल में हैं वो। इसके बावजूद कि आशीष पटेल योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, तब भी वो अपने नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही आगे लाते हैं। उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी की जो दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई है उसमें वो आग लगाने का काम कर सकते हैं। सरकार का एक हिस्सा है। सरकार कितनी लेयर्स में काम करती है ये उनको भली भांति पता है। तो अनायास ही किसी न किसी व्यक्ति का नाम लेकर के, विभाग का नाम उड़ा करके उनके विभाग में जो भ्रष्टाचार हुआ है उस पर लीपापोती नहीं की जा सकती। यहाँ पर पब्लिक, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जो जनता है वो माननीय मुख्यमंत्री जी से उनकी सरकार में हुए, उनकी सरकार के अंतर्गत जो विभाग है उसमें हुए बड़े भ्रष्टाचार पे उनका जवाब चाहती है और जिनके अवसर लूटे गए हैं उनके लिए न्याय चाहती है। इसके अलावा जो तमाम बातें इधर उधर फेंकी जा रही हैं और उंगलियां पॉइंट आउट की जा रही हैं वो सिर्फ आपका ध्यान भटकाने का काम है। किसी भी सरकार के लिए एसटीएफ जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग होता है, अभिन्न अंग होता है। और हर क्रिमिनल को, हर अपराधी को एसटीएफ के सोच करके भी उसके दिलो दिमाग में डर होना जरूर चाहिए। एवरी क्रिमिनल, इट कैन बी, और वो कोई भी हो सकता है। और रही बात जिस प्रकार की चीजें वो उठा रहे हैं, ये तमाम जो बातें वो अनर्गल अल्ल कर रहे हैं ना, इसका कोई तुक नहीं है, निराधार और बकवास बातें हैं। अगर सच्चाई है और तथ्य के साथ कोई बात इतनी कि भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा सरकार है उसके प्राविधिक शिक्षा विभाग में 3000 क्वालिफाइड टीचर्स के अवसरों की सौदेबाजी हुई है और सरकारी पैसा जो हमारी मेहनत की कमाई का टैक्स है उसकी लूट हो रही है, उसकी चोरी हो रही है। तो भ्रष्टाचार पे जो भ्रष्टाचारी हैं उनके लिए एसआईटी गठित करके सख्त कार्रवाई हो और जो आपने एक नियम विरुद्ध तरीके से लिस्ट डिक्लेयर करी है उसको नल एंड वॉइड घोषित करिए। सिर्फ यही तमाम राजनीतिक जानकारों का ये भी कहना है कि अपना दल सोनेलाल पटेल अब अपना दूसरा रास्ता भी सोच रहा है और संभव है कि वो मौका पाते ही भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर किसी और दल के साथ हिस्सेदारी कर ले। इस दोनों की लड़ाई में कांग्रेस की बल्ले बल्ले हो गई है। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि नरेंद्र मोदी अपनी सरकार को भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस मानते हैं। अगर आशीष पटेल ने भ्रष्टाचार किया है तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और अगर आशीष पटेल ने नहीं किया है, लोग उनको बदनाम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, तब उन्हें भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर और कांग्रेस के पक्ष में आ जाना चाहिए। अब देखना है कि कांग्रेस जिस तरीके से डोरे डाल रही है वो सफल होती है या अपना दल भारतीय जनता पार्टी के साथ लंबे समय तक बना रहेगा, या फिर इसमें समाजवादी पार्टी भी कुछ रोल अदा कर सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी से ही विधायक हैं डॉक्टर पल्लवी पटेल। उनकी भी अखिलेश यादव के साथ बन नहीं रही है और उन्हें भारतीय जनता पार्टी का करीबी माना जा रहा है। यानी राजनीति में तमाम तरीके के कोण खुले हुए हैं। अब किस कोण में किसकी गोटी किधर बैठेगी ये देखने वाली बात है। अपना दल की लड़ाई में योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की क्या हालत होती है, कितने दिन भारतीय जनता पार्टी और अपना दल का साथ चलता है और पल्लवी पटेल की आगे क्या भूमिका होगी, ये आने वाले समय में देखने को मिलेगा। शुक्रिया, धन्यवाद।